यहाँ पे शराब छुटवाने का जाड़ा लगाया जाता है। साथ सोमनाथ विवादों में क्यों घिरी रहती हैं? कभी मोखरा में, कभी सोरखी में, कभी आसोदा में, कभी पुर में। क्या विवाद क्या हुआ वहाँ पे? भाई उसने खुद ने स्प्रे पी और नाम मेरा लगा दिया कि मैं उसके दबाव में आके स्प्रे पी रहा हूँ। उसने मेरे खिलाफ वीडियो बनवाई। क्यों बनवाई? सबका पैसे मैंने उससे कुछ दिया। जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं किसी को क्या दूंगी, आप बताओ। वहीं 20 आदमियों को लेके आ गया और जो मेरे बच्चे थे बिल्कुल नहीं हत्ते, खाना खाने लग रहे थे। अब एकदम से कोई गेट में घुसा है, बच्चे क्या करेंगे? तो सारे बच्चों के मारी उसने, मेरे भी मारी। हट गया था कि मुझे रहना नहीं है यहाँ, क्योंकि जब भाई कोई साधु होके साधुओं जैसे कर्म नहीं कर पाता, कोई साधु ना होते हुए भी साधुओं जैसे जो है कर्म कर लेता है। वहाँ पे कोई मंदिर डेरा जो आपने नहीं जो है चुना, तो इसका क्या कारण है? आपने मुझसे काफी सवाल पूछे हैं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप जवाब देना। मंदिर में क्या क्या होता है? भगवान को आपने देखा है मंदिर में? तो सबसे पहले इसको कड़वा सवाल ही मैं कहूँगा। साध्वी सोमनाथ है जो, वो बागी बागी क्यों फिर रही है? नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों फिलहाल मैं मोखरा गांव में मौजूद हूं और सच बताऊं मैं आज यहां पे आने का कोई मुख्य प्लान नहीं था, कोई मकसद नहीं था। यहां से हम गुजर रहे थे, तो मोखरा गांव से जब हम गुजर रहे थे तो रास्ते में हमने एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पे शराब छुटवाने का जाड़ा लगाया जाता है और साथ में साध्वी जी का फोटो लग रहा था। आप देख रहे हैं चेहरे को, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं पहचानता होगा। हमारे साथ हरियाणा 1008 पर एक बार फिर से साध्वी सोमनाथ जी जुड़ी हैं और जब हमने देखा तो हमने पहले पता था कि मोखरा गांव से साध्वी जो है वो जा चुकी हैं, लेकिन आज फिर हमने दोबारा मोखरा गांव में वो बोर्ड देखा तो थोड़ा हमने अजीब लग गया। फिर लोगों से पूछा कि भाई ये बोर्ड पुराना लग रहा है या फिर साध्वी जो यहाँ पे गांव में दोबारा आ गई हैं, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो दोबारा मोखरा गांव में आ चुकी हैं। तो भाई वहाँ से जो हमने अपनी गाड़ी घुमाई और पता लगा कि भाई यहाँ पे जो फिलहाल जिस जगह पे हम बैठे हैं ये कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसा खास धाम नहीं है। मैं इसको एक नॉर्मल घर ही कहूँगा जहाँ पे साध्वी ने अपना धूना जो है वो चेतन कर रखा है, धूना भी लग रहा है और बोर्ड जो है यहाँ बाहर भी लग रहे थे शराब छुटाने का। बच्चे जो है बच्चे मतलब पैदा होने की जो है महिलाओं को दवाई वगैरह या फल वगैरह जो भी दिया जाता है, जो भी होता है एक साधु के पास से, तो वो क्या कुछ है वो सब बातें जो है इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहला जो है सवाल भी एक कड़वे सवाल के साथ जो है हम शुरुआत करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जुड़े रहो हमारे साथ, देखते रहो हरियाणा 1008। नमस्कार जी। आदेश जी। हरियाणा 1008 पे एक बार फिर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये शायद आपकी दूसरी वीडियो होगी हरियाणा 1008 पे। पहली वीडियो आपकी आप सोरखी गांव में थे, वहाँ पे जो है हमने शूट की थी, वहाँ पे आपसे बातचीत की थी। हाँ जी। देखिए कड़वा सवाल मेरा यही रहेगा कि बहुत सारे लोग आपके बारे में एक बात कहते हैं। हमारे पास भी पर्सनली फ़ोन भी आए, जब सोरखी वीडियो हमने करी कुछ दिन के बाद जो है लोगों का वहाँ जाना शुरू हुआ तो आप सोरखी में भी नहीं मिले उनको। फिर लोगों के पर्सनली हमारे पास फ़ोन आए कि भाई कहाँ पे हैं, तो फिर हम उनको कहाँ बताएं क्योंकि हमें भी नहीं पता था खुद कि आप कहाँ पे हो। तो सबसे पहले इसको कड़वा सवाल ही मैं कहूँगा कि साध्वी सोमनाथ है जो, वो बागी बागी क्यों फिर रही है? जब तक अपना कोई स्थायी ठिकाना नहीं होगा, कोई स्थायी डेरा नहीं होगा, तब तक साध्वी सोमनाथ का कोई भी साधु वो भागा भागा ही फिरेगा। या तो रेंट पे जगह लेगा, रहने के लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए, और या फिर अपना कैसे भी करके कहीं भी कोई उसको जगह रहने के लिए देगा तो वो वैसे रहेगा। रही मंदिर की बात, मंदिर से इसलिए गई थी, जो मोखरा मंदिर है उसमें बच्चों के स्कूल खुल चुके थे, धान की बुआई शुरू हो गई थी। बच्चों के स्कूल की जो बसें आती हैं उनको व्यवस्थित ढंग से नहीं निकाला जा रहा था, वहाँ से लड़ाई का सा माहौल बन गया था। और जो ट्रैक्टर वगैरह लेके जाते हैं, धान की बुआई जिनकी चल रही थी, उन सबको भी परेशानी हो रही थी, तो गांव में लड़ाई का माहौल बन गया था। तो इस कारण मैंने यहाँ से जाना ही उचित समझा। अब मैं दोबारा मोखरा गांव वापस आई हूँ। चलो मोखरा गांव से आपने जाने का कारण बता दिया फर्स्ट टाइम का, उसके बाद आप सोरखी गांव में गए। सोरखी से जाने का कारण क्या रहा? सोरखी से जाने का कारण ये रहा कि मोखरा वाले तीसरे दिन ही पहुंच गए थे कि आप वापस चलो, हमने मंदिर की जगह एक जगह और है, यही जगह थी वो, इस जगह में आपके रहने की व्यवस्था कर दी है और गाड़ियों की भी व्यवस्था करेंगे। पर यहाँ जब मैं आई तो यहाँ मैंने 15 दिन निकाले। उसके बाद एक आसोदा गांव पड़ता है भादरगढ़ के पास, वहाँ मैं चली गई। किस लिए गई? यहाँ भी
कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं बन पाई। यहाँ भी ये गली आपने छोटी है, दिखा देना, गली में भी इतनी गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती थी। रोड पे भी गाड़ियों की व्यवस्था, किसी के पशु आ रहे हैं, किसी के चोट लग जाए या बच्चों के चोट लग जाए, तो वो भी व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ। तो फिर मैं आसोदा चली गई, वहाँ हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ, उन लोगों ने बोला कि भाई ये जो जमीन है हम आपको दान में दे रहे हैं, उनके मतलब कि कोई बच्चा नहीं है 11 साल से, तो हम आपको दान में दे रहे हैं और आप यहाँ रहो। बाद में पता चलता है कि वो जगह उनकी खुद की नहीं है, वो एक पंचायती जगह थी और उन्होंने वहाँ साफ सफाई करवा के और धुआं लगवा दिया। 10 एक दिन बाद पता चला कि भाई ये तो इनकी खुद की जगह नहीं, पंचायती जगह है। फिर वहाँ से भी हमने छोड़ दी और फिर हम चले गए पुर गाँव। एक अमित है जिसने काफ़ी वीडियो भी मेरे खिलाफ बनवाई है, वो मेरा धर्म का भाई है, वो बोला कि आप पुर चलो, मेरी खुद की जगह है, तो हमें पुर ले गया। पुर हम रहे, हम 9 महीने पुर निकाल के आए हैं और काफ़ी वीडियो भी डली हैं। उसके बाद जनवरी में हमारा रेंट एग्रीमेंट पूरा हो गया था। उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी मेरी माँ के पास, और मेरी कुछ गुप्त सिद्धियाँ चल रही थी। तो गुप्त सिद्धियों को करने के लिए और तबीयत को सुधारने के लिए मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। मेरी माँ अकेली रहती है मेरी बेटी के साथ। तो वहाँ जाने के बाद वीडियो कोई नहीं डली। फिर मोखरा गांव के बच्चे मेरे साथ रहते हैं शुरू से ही, चाहे मैं पुर गई, चाहे मैं आसोदा गई, चाहे मैं सोरखी गई। तो इन बच्चों ने कहा माता अब काफ़ी घूम लिए, वापस मोखरा ही चलते हैं और हर चीज़ की आपको व्यवस्था करवा के देंगे। तो अब इन बच्चों ने और गाँव वालों ने और गाँव के सहयोग से रहने की भी, खाने की भी, और गाड़ियों को चाहे 1000 गाड़ी आ जाए, सामने इस गली के बिल्कुल टक्कर में 4 किले रेई के खाली पड़े हैं। रेई का आकर जिसने, उसके किले खाली पड़े हैं, उसमें गाड़ियां रुकेंगी। 4 किला में तो भाई 1000 गाड़ी आराम से आ जाएंगी। तो ये व्यवस्था अब करा के दी, अब सब काम ठीक है, अब मैं परमानेंट मोखरा ही रहूंगी। साध्वी सोमनाथ विवादों में क्यों घिरी रहती हैं? कभी मोखरा में, कभी सोरखी में, कभी आसोदा में, कभी पुर में। आपने जो बताया कि पुर में भी जो है विवाद हुआ है कुछ, वहाँ पे क्या विवाद क्या हुआ वहाँ पे? जो मैं अमित बताती हूँ, धर्म का भाई, उसने खुद ने स्प्रे पी और नाम मेरा लगा दिया कि मैं उसके दबाव में आके स्प्रे पी रहा हूँ। ठीक है, वो ठीक भी होगा, उसने स्प्रे पी भी नहीं थी, मुंह की लगाई थी, उसके मेडिकल में भी स्प्रे नहीं आई। फिर उसके बाद उसने मेरे खिलाफ वीडियो बनवाई। क्यों बनवाई? सबका पैसे का लोभ। वो लेकर तो इसलिए गया था अगर भाई मैंने भी कुछ दे देगी। धर्म की बहन मानता है वो मेरे को आज भी, तो के ना, और मैं भी उसको भाई मानती हूँ, तो वो हमें कुछ दे देगी। मैंने उससे कुछ दिया, जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं किसी को क्या दूंगी, आप बताओ। तो उसके बाद उसने वीडियो बनवाने के बाद वो काफ़ी दिन गायब रहा, 2-1 महीने। उसके बाद वो फिर आया, उसने मेरे पैरों में पड़ के माफ़ी मांगी। सुभाष लेगा चैनल पे उसने वीडियो भी बनवाई, और अब तो सुभाष लेगा ने काट दिया वो वीडियो, मेरे पास है पर, तो वो वीडियो भी बनवाई। उसके बनवाने के बाद काफ़ी यूट्यूबर उसने खुद से बुलाए, और बुलाने के बाद सबसे एक आके भी मुझसे गलती होगी, मेरी धर्म की बहन थी, मैं किसी के बहकावे में आ गया था, जो मैंने इसकी एप्लीकेशन दे दी या कुछ भी मैंने विवाद खड़ा कर दिया। उसके 3 दिन बाद ही 20 आदमियों को लेकर पुर गाँव में जो हमने डेरा बनाया हुआ था, वो फैक्ट्री थी, वो एक मिल, वहीं 20 आदमियों को लेके आ गया। और जो मेरे बच्चे थे बिल्कुल निहत्थे, खाना खाने लग रहे थे। अब एकदम से कोई गेट में घुसा है, बच्चे क्या करेंगे? तो सारे बच्चों के मारी उसने, मेरे भी मारी, पुलिस रिपोर्ट भी हुई और सारी बातें हुई, गाँव के लड़कों के खिलाफ भी रिपोर्ट हुई। उसके बाद मेरा मन हट गया था कि मुझे रहना नहीं है यहाँ, क्योंकि जब मेरा तो खुद की मैं ही हूँ और तो बाकी बच्चे दूसरे घरों से आ रहे हैं, किसके बच्चे को मरवा दूँ और कहाँ से जवाब दूंगी और कैसे भरपाई होगी बच्चे की? तो बात ये थी। तो अभी आप मोखरा गांव में दोबारा आ गए। ये कोई मंदिर नहीं है, कोई साधुओं का डेरा नहीं है, ये एक घर है। एक बार जो है दिखाना तो क्या, जब बता ही रहे हैं भाई, वही बात है। मैं कैमरा मैन को कहूँगा कैमरा घुमा के दिखाओ, तो बात वही है, मैं बताने लग रहा हूँ खुद। ये एक घर है नॉर्मल जहाँ पे हम बैठे हैं, तो एक घर में ही जो है आपने धूना जो है चेतन किया है। भाई साधु जो होते हैं, कोई भी आपके नाम के आगे साधु भी लग रहा है तो भाई साधु ही हो, माणा ले रखा है तो साधु ही हैं, ठीक है। देखो सब अपने अपने जो है कर्म, सब के अपने अपने अलग होते हैं भाई। कोई साधु होके साधुओं जैसे कर्म नहीं कर पाता, कोई साधु ना होते हुए भी साधुओं जैसे जो है कर्म कर लेता है। तो ये जो यहाँ पे घर में ही जो मतलब जो रुके हो आप, कोई मंदिर डेरा जो आपने नहीं जो है चुना, तो इसका क्या कारण है घर में रुकने का, घर में ही धूना चेतन करने का? अब मैं रिपोर्टर साहब से एक बात कहना चाहूँगी। आपने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे हैं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आप जवाब देना। मंदिर में क्या क्या होता है जिसको आप डेरा बोलते हो? मंदिर में तो भगवान ही होते हैं, बाकी तो भाई सब मूर्ख आत्मा ही होती है, एक भगवान ही होता है बस। अगर होने की बात हम करें तो भगवान को आपने देखा है मंदिर में? भगवान देखने की चीज नहीं है, भगवान महसूस करने की चीज है ना। मंदिर के अंदर लैट्रिन बाथरूम भी होते हैं,
होते हैं। मंदिर के अंदर जो साधु रहेगा उसके लिए कमरा भी होगा, होगा ना। मंदिर के अंदर जहाँ माता अन्नपूर्णा की रसोई बनाई जाती है वो भी होता है ना। और जहाँ धुआं लगता है वो धुआं हमेशा कच्चा ही रहता है, तो वो डेरे में भी कच्चा ही रहेगा और किसी घर में लगाया जाएगा तो उसमें भी कच्चा ही रहेगा। यहाँ ना तो किसी की वाइफ रहती किसी बच्चे के साथ, जब मैं मंदिर में भी मैं ही थी और फैमिली नहीं रहती यहाँ पे, किसी की नहीं रहती। मंदिर में भी मैं ही थी पूजा पाठ करने वाली और आज भी मैं ही हूँ। और मैंने ही धूना चेतन करना है। और मैंने जो मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं वो सभी मेरे धूने के ऊपर लगी हुई हैं। जति गुरु गोरखनाथ के धूने पे रहने के लिए मेरे पास एक कमरा है, बच्चों के पास एक कमरा है। और ये जो यहाँ बैठ के मैं झाड़ा लगाती हूँ जो मैंने दिखाई भी है, और लैट्रिन बाथरूम है। भाई मैं औरत होकर मैं बाहर कहाँ जाऊँगी। एक छोटी सी बैठक है उसमें के एक ही रुकने वाले हैं, वो अपने 10-5 आदमी लेट जाए हैं। मंदिर में इससे अलग क्या होता है? एक गुम्मद बनाने से मंदिर बनता है या आत्मा से मंदिर बनता है? सही बात है। जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो, अगर वहाँ मेरी माता रानी काली माता की और गोरखनाथ की अखंड ज्योत चलती है, गोरखनाथ मंदिर में भी चलती थी, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ अखंड ज्योत ही रही है, तो यहाँ भी अखंड ज्योत लग रही है। तो मेरे लिए तो अगर मैं सच्ची श्रद्धा से पूजा कर रही हूँ तो मेरे लिए डेरे से भी बड़ा है। सही बात है। और मंदिर से भी ज्यादा पवित्र है। बिल्कुल। अगर यही जगह आपको परमानेंट अगर मिलती है तो क्या इसको मंदिर का स्वरूप इसको दिया जाएगा? यहाँ पे जो है किन किन कष्टों का निवारण किया जाता है? साधु जब कोई बनता है तो उसके पीछे कारण होता है। साधु विश्वनाथ का क्या कारण रहता है? हाँ, पहले तो एक बार अपना पहले का नाम बताएं आप, साधु बनने से पहले का नाम। साध्वी की उपाधि यूट्यूबरों ने आपको दी। मेरी बच्चेदानी तक निकल चुकी है और इसमें मेरा एक स्वार्थ भी। मैं फीस क्या ली जाती है? किस किस दिन झाड़ा लगाया जाता है? छुट्टी किस दिन रहती है? शायद नहीं आता, लेकिन आपने ऐसी बात कही है तो आ गया ये कड़वा सवाल है। देखिए, भीड़ पाखंड से भी इकट्ठा की जा सकती है, पर कितने दिन?